हम बात करेंगे एक ऐसे राज्य के बारे में, एक ऐसे स्टेट के बारे में जहां पे राजनीतिक महकमे में काफी हलचल मची हुई है। राजनीतिक पार्टियां जो मेन स्ट्रीम की राजनीतिक पार्टी हैं, उनके अंदर बहुत ही खलबली है और उनके भी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनके उनके पास आगे का दाव क्या रहेगा, उनका आगे का भविष्य कैसा रहेगा। बिना समय गवाए दोस्तों हम मुद्दे पे आते हैं और हम ये बताने की कोशिश करते हैं आपको कि ये कौन सा ऐसा राज्य है, ये कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे इस तरीके का माहौल अभी बना हुआ है। दोस्तों ये राज्य है बिहार। बिहार राज्य जो कि काफी पिछड़ा हुआ है हर मामले में देखें, चाहे वो उद्योग धंधे का मसला हो, चाहे रोजगार का मसला हो, चाहे क्राइम का मसला हो, चाहे बेसिक एम्यूनिटीज का मामला हो, या वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड का मामला हो। हर मसले में बिहार काफी पीछे छूट गया है इस देश से। पूरे देश में अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं, चाहे कोई भी पैमाना हो, नीचे से पहले, दूसरे या तीसरे स्थान पे आपको इस राज्य का नाम दिख जाएगा। यहाँ पे पिछले आप कहें तो 35-40 साल से दो ही लोगों ने यहाँ पे पूरी तरीके से राज किया है। पहली जो पार्टी रही है और लालू यादव प्रसाद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल या आरजेडी रही है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी, इन दोनों ने मिलकर लगभग 15 से 20 साल तक राज किया। उसके बाद जो सरकार आती है वो नीतीश कुमार की सरकार आती है, जो कि एनडीए गठबंधन के साथ आई थी, जिसमें बीजेपी इनका सहयोगी दल था। इन लोगों ने भी मिलकर लगभग 20 साल का राज किया है। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो 35 से 40 साल का ये टाइम फ्रेम है, जिसमें बस दो लोगों ने ही शासन किया है बिहार पे। वो या तो लालू यादव के हों या उनके परिवार के लोग हों या नीतीश कुमार हों। लालू यादव के समय में, आरजेडी के समय में दो लोग मुख्यमंत्री बने, जिसमें मुख्य तौर पे दो लोग मुख्यमंत्री बने। एक में लालू प्रसाद यादव, और जब उनको जेल की सजा हो गई थी तो उसके बाद मुख्यमंत्री उनकी पत्नी राबड़ी देवी बनी थी। लेकिन एनडीए के शासनकाल में या एनडीए गठबंधन में मुख्य तौर पे नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहे और वही वहां का चेहरा रहे। लेकिन इस 35 से 40 साल में वहां के लोगों ने, वहां की जनता ने काफी सारे बदलाव देखे। सरकार के तौर पे आप यूं कहें कि सरकार के तौर पे काफी सारे बदलाव देखे। कभी मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आते थे, उनकी मंत्रिमंडल रहती थी। उसके बाद राबड़ी देवी आई, उनकी अलग मंत्रिमंडल रहती थी और राबड़ी देवी खुद थी। वापस से नीतीश कुमार आए, इनके मंत्रिमंडल रहे हैं। लालू यादव के जो पुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो भी उप मुख्यमंत्री बने वहां के कुछ समय के लिए, जब नीतीश जी आरजेडी के साथ गठबंधन करके और इन्होंने सरकार बनाया था। तो कुल मिला के जो ये दो फैमिली है या दो धुरी है, इसको बारी बारी से वहां की जनता ने सबको देखा है। लेकिन एक चीज जो वहां हुई है या नहीं हुई है वो है विकास। आज भी, चाहे वो गुजरात हो या का सूरत हो, चाहे महाराष्ट्र हो का औरंगाबाद हो, चाहे कर्नाटका का कोई भी जगह हो, अगर वहाँ पे मजदूरों की सप्लाई होती है, वहाँ पे कामगारों की सप्लाई होती है, तो वो बिहार से ही होती है। पंजाब में अगर आप जाएंगे, वहाँ बिहार के जो मजदूर हैं भरे पड़े हैं। तो मुख्य तौर पे जो बिहार है अभी तक मजदूरों की सप्लाई के लिए ही जानी जाती है और बहुत ही बल्क में, बहुत ही बड़े पैमाने पे माइग्रेट करते हैं लोग बिहार से दूसरे विकसित, कंपैरेटिवली विकसित राज्यों की तरफ, और वहाँ पे उनकी क्या स्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट की। अभी कुछ दिनों से एक वहाँ पे नई लहर उठी है, वो है जन सुराज की लहर। आप जन सुराज के बारे में जानते हो या ना जानते हो, इससे तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन एक बात आप जरूर जानते होइएगा, एक इंसान को आप जरूर जानते होइएगा, वो हैं प्रशांत किशोर, जिनको पीके भी कहा जाता है। प्रशांत किशोर 2014 से बहुत ही सक्रिय रहे हैं राजनीतिक पटल पे। उन्होंने बहुत से राज्यों में बहुत से पार्टियों को बहुत बड़े पैमाने पे आप कहें तो इन्होंने इलेक्शन लड़वाए हैं और उनको जितवाए हैं और वहाँ पे सरकार बनवाई है। प्रशांत किशोर मूल रूप से बिहार से बिलोंग करते हैं। काफ़ी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इनकी स्ट्रैटेजी काफ़ी सटीक रहती है। इनका जो अनुभव रहा है वो
देश में और विदेश में काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन हैं। जब जब आप इनके वक्तव्यों को सुनेंगे, जब इनके आप इंटरव्यू को देखेंगे, तो आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि ये इंसान ऐसा है जो कि विजन फॉर्म कर सकता है, जो कि एक सोच डेवलप कर सकता है, जो जिसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो किसी चीज का विजन बना सके, प्लान कर सके, उसका एग्जीक्यूशन कर सके। ये आप बहुत ही आसान तरीके से जब उनके इंटरव्यू को सुनेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा, और इन्होंने ये करके दिखाया भी है। ये कोई हमारे और आपके कहने और सुनने की बात नहीं है। तो अभी वो 2 अक्टूबर को, आने वाले 2 अक्टूबर 2024 को एक पार्टी बनाने वाले हैं जिसका नाम जन सुराज है। इनफैक्ट वो पिछले 2 साल से बिहार के एक एक गांव जाकर, एक एक नुक्कड़ पे जाके पद यात्रा कर रहे हैं, और वो पद यात्रा काफी सफल रही है, क्योंकि वो जो सामने जाकर लोगों से बात करते हैं, जब लोगों को बताते हैं, उनके सरोकार की बात बताते हैं, और कोई मीठी बात नहीं बता रहे हैं। जब आप उनके पद यात्रा के भाषण को सुनेंगे, उनके पद यात्रा के दौरान दिए गए स्पीच को सुनेंगे, तो आप बहुत चौंक जाएंगे। ये जो ट्रेडिशनल नेता लोग हैं हमारे, जो कि बहुत ही मीठी मीठी बातें बोलते हैं, बहुत वादे करते हैं, बहुत सारी नई नई चीज़ों को लोक लुभावन जिसको कहते हैं, उस तरीके के स्कीम्स को बताते हैं, फ्री गिफ्ट्स देने की बात करते हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें, रिजर्वेशन की बातें करते हैं, जातिगत जनगणना की बातें करते हैं, या बहुत सारी इस तरीके की बातें करते हैं, लेकिन मेन मुद्दे पे कभी बात नहीं करते। लेकिन जब आप प्रशांत किशोर को सुनेंगे, उनके स्पीच को सुनेंगे, तो वो साफ साफ खुले तौर पे लोगों से कहते हैं कि ये आपका ही किया धरा है। ये जो आज कंडीशन है कि आपके घर के जितने भी नवयुवक हैं, जितने आपके बच्चे हैं, समान वो कहते हैं, जो कि बिहार में आमतौर पे इस शब्द का यूज किया जाता है यंगस्टर के लिए या नवयुवकों के लिए। उनका कहना होता है कि आप ही का किया धरा है कि आपका समान बाहर जाके मजदूरी करता है, नौकरी ढूंढता है, या किसी फैक्ट्री में काम करता है। ये सब किसी और का किया धरा नहीं है। इसमें नीतीश जी ने कुछ नहीं किया, लालू जी की कोई गलती नहीं है, उनके बेटों की कोई गलती नहीं है। ये जो भी किया हुआ है ये आपका है। आपने जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए उनको चुना है, उनको वो काम उन्होंने किया है। तो बहुत ही कटु बातें बोलते हैं, मगर सच्ची बातें बोलते हैं, और वहाँ की पब्लिक को शायद ये समझ आ रही है कि ये जो कह रहा है इंसान वो सही कह रहा है, ये हमारे कारण ही हमारे बच्चों की ये स्थिति है। तो वो जन सुराज एक पार्टी की स्थापना करने वाले हैं, और उनका कहना है कि ये पार्टी वो, यानी कि प्रशांत किशोर नहीं बना रहे हैं, बिहार की 1 करोड़ जनता मिलके इस पार्टी को बनाएगी, और इसके जो फाउंडर मेंबर्स होंगे वो पूरे 1 करोड़ बिहारी होंगे। ये एक बहुत ही बड़ी बात है, एक नई बात है, बहुत ही अनोखी बात है, और देखेंगे इसकी सफलता ये कितने सफल होते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की तौर पे आप मानिए कि इन्होंने जो एक भूचाल ला दिया है बिहार की राजनीति में, वहाँ के पब्लिक के माइंडसेट में, पब्लिक की जो मानसिकता है उसको बदलने का काम किया है, और वो बहुत ही कारगर तरीके से इस पे आगे बढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वो इस चीज को जाहिर करने पे, इस चीज को पक्के तौर पे आप कहें कि पब्लिक के सामने कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी हो रहा है बिहार में, जो भी अभी तक हुआ है, वो सब आपके कारण हुआ है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। अब बात करते हैं कि पब्लिक को क्या करना चाहिए, बिहार के जनता को क्या करना चाहिए इस जन सुराज के नए कॉन्सेप्ट को या नई पार्टी को लेके, या प्रशांत किशोर पे कितना भरोसा करना चाहिए। मेरा पर्सनल टेक इसमें यह है कि बिहार की जनता को, बिहार की पब्लिक को जन सुराज को ही इस बार मौका देना चाहिए, प्रशांत किशोर पे ही भरोसा करना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, इसका बहुत ही पक्का कारण है। आपने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की सरकार को देखा है। कोई भी इंसान जो कि उस एरा को जिया है, जो कोई भी इंसान जो उस समय आरजेडी के गवर्नमेंट के समय में था, वो ये नहीं कह सकता कि वापस से इसको हम रिपीट करेंगे। ये है, आपने रोजगार का मसला देख ही लिया है, आपने जेडीयू को देख लिया, जो कि एनडीए के साथ मिलके जो जेडीयू ने सरकार बना के रखी है, वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिससे आप कह सके कि इन्होंने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। ना कोई इंडस्ट्री आई है, न रोजगार है, न धंधा है, लोगों को या तो रिक्शा चलाना है या बाहर जाना है, यही 2 वहाँ पे काम हुआ है। तो हमने आरजेडी को, जो वहाँ की मुख्य पार्टी है, उसको देख लिया, जेडीयू को देख लिया, जो कि वहाँ की मुख्य पार्टी है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व तो है नहीं, जो थोड़ा बहुत कांग्रेस का कुछ है भी तो उन्होंने अपने आप को आरजेडी के साथ, यूं कहिए कि बिहार कांग्रेस उसमें विलय हो गई है। तो हमने
इन दोनों को देख लिया, कुछ हुआ नहीं है बिहार में अभी तक। जैसे बिहार पहले था और ही बदहाल हुआ है, और भी वहाँ बेरोजगारी बढ़ी है, बेकारी बढ़ी है, लोगों का वहाँ का जो माइंडसेट है, वहाँ की मानसिकता है, वो ज़्यादा संकीर्ण हो गई है, क्योंकि लोगों के पास काम धंधे नहीं है, रोजगार नहीं है, पैसे आने की कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वहाँ की मानसिकता अब संकीर्ण हो गई है। कभी बुद्ध की धरती और महावीर की धरती थी, कभी अशोक की धरती थी, कभी बड़े बड़े चाणक्य की धरती हुआ जो थी। आज वहाँ के लोगों की मानसिकता बहुत ही संकीर्ण है और बहुत ही संकीर्णता से वहाँ के लोग सोचने लगे हैं। इसमें हमारा सिर्फ एक ही कहना है, पब्लिक को, बिहार को, जनता को आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे इस बार प्रशांत किशोर को देखते हुए और आगे बढ़ना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, और सिर्फ जन सुराज को ही वोट करना चाहिए। आपने दोनों को देख लिया है, इनको इस बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। अगर इन्होंने कुछ बढ़िया किया, कुछ इस तरीके का किया जिससे कि आपके बच्चों का कल्याण हो जाए, हमारे बच्चों का कल्याण हो जाए, बिहार का कल्याण हो जाए, बाहर से लोग बिहार में आने लगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिहार में होने लगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और यकीन मानिए, इसमें बिहारियों का, इसमें बिहार के लोगों का कुछ नुकसान नहीं है। अगर आपने जेडीयू को वोट दिया या आरजेडी को वोट दिया तो आपको उससे बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है। जो मिला है वो तो आप देख ही रहे हैं, पिछले 20, 25 या 35, 40 साल में क्या मिला है। अगर आपने वापस से उनको चुनकर विधानसभा में बैठाते हैं तो वही मिलेगा जो पहले मिला है, और उसमें कुछ नहीं मिला है। ये हमें और आपको सबको पता है। लेकिन अगर आप जनसुराज को मौका देते हैं, प्रशांत किशोर जी को मौका देते हैं, तो भले ही क्या मिलेगा, कहीं क्या नहीं मिलेगा, ये हमें पता तो नहीं है, लेकिन एक उम्मीद जरूर है कि इस बंदे में कुछ बात ऐसी है जो बिहार के लिए कुछ कर सकता है, बिहार को आगे लेके जा सकता है। इसके पास अनुभव है और ये जरूर कुछ ना कुछ बिहार के लिए बेहतर करेगा। और कुछ भी बेहतर होता है, आपके बच्चों के लिए बेहतर होता है, आपके परिवार के लिए बेहतर होता है, आपके आने वाले जनरेशन के लिए बेहतर होता है, तो ये आप मानिए कि ये आपके लिए प्लस पॉइंट है और आप इसमें विन विन सिचुएशन में रहेंगे। तो प्रशांत किशोर की लहर है, प्रशांत किशोर को लोग अब जानने लगे हैं, प्रशांत किशोर पे लोग भरोसा करने लगे हैं। बस चीज इस बात की है कि जब पार्टी बन जाए, उठ के खड़ी हो जाए, तो एक बार उसके ऊपर भरोसा दिखाएं और आप प्रचंड बहुमत के साथ इनको विजय बनाएं। और उम्मीद करें कि आपके बच्चे जो कि बाहर हैं, जो दूसरे स्टेट में गाली सुन रहे हैं या उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है या उन्हें कुछ कहा जा रहा है, वो वापस से आपके घर लौट आएं और आपके ही राज्य में कहीं आसपास उन्हें इस तरीके के रोजगार मिले जो कि उनके लिए, उनके करियर के लिए, उनके भविष्य के लिए बेहतर हो। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं बंद करता हूँ। आगे की वीडियो में फिर देखेंगे कि क्या और कैसे टर्न लेता है ये पूरा का पूरा प्रशांत किशोर का कारवां। धन्यवाद, थैंक यू।